तो ठीक 12 साल के बाद देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में संचरण करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, बृहस्पति देव हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह हैं और सबसे बड़ी बात कि नैसर्गिक रूप से ये शुभ ग्रहों की स्थिति के अंतर्गत आते हैं। शुभ ग्रह जब भी बृहस्पति देव का परिवर्तन होता है तो 12 राशियों को एक बहुत बड़ी राहत देने का काम करते हैं, बहुत बड़ा रिलीफ देने का काम करते हैं। क्योंकि कुछ राशि के जातकों के लिए तो ये राजयोग का निर्माण करते हैं, लेकिन कुछ राशियों के लिए इनकी स्थिति सामान्य से थोड़ा बेहतर होती है। अब यहाँ बात हम वृषभ राशि के जातकों की करें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए ये समय जितना बड़ा वरदान है उतनी ही बड़ी चेतावनी लेकर के भी आ रहा है। ये वो समय है जो आपके जीवन में कई नए मोड़ लेकर के आ रहा है और आपको कई नई चीजों से परिचित कराने वाला रहे। तो प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आचार्य पंकज शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम। ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति के गोचर को लेकर के। प्रिय दर्शकों, 1 जून को देवगुरु बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है। ये गोचर देवगुरु बृहस्पति का 12 साल के बाद अपनी उच्च राशि के अंतर्गत होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति लगभग 1 साल में एक बार ही अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। तो 12 साल के बाद लगभग देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि के अंतर्गत आए हैं। बृहस्पति वर्तमान समय में अतिचारी होकर के भी संचरण कर रहे हैं। जब भी देवगुरु बृहस्पति अपनी चाल में परिवर्तन करते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और शुक्र देव 2 ग्रह नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, तो निश्चित ही जिस भाव में आपके लिए परिवर्तन होगा उसी भाव की वृद्धि करने का काम करेंगे। अब आज की वीडियो हम वृषभ राशि के जातकों के लिए लेकर के आए हैं। वृषभ राशि के जातकों पर क्या कुछ प्रभाव रहेगा देवगुरु बृहस्पति का, क्योंकि आपके लिए पराक्रम भाव में देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में जाने वाले हैं। तो आपके जीवन में कौन से परिवर्तन आने वाले हैं और देवगुरु बृहस्पति की क्योंकि अतिरिक्त दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि से देखते हैं, 7वीं दृष्टि से देखते हैं, 9वीं दृष्टि से देखते हैं, तो इन दृष्टियों का लाभ आपको क्या मिलने वाला है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आने वाला है। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव से अब पराक्रम भाव में संचरण करेंगे और यहाँ पर आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम करने वाले। प्रिय दर्शकों, 1 जून से 31 अक्टूबर के बीच आपके पास सबसे बड़ा हथियार होगा आपका कॉन्फिडेंस, और ये कॉन्फिडेंस आपको आपके व्यापार के क्षेत्र में, आपके नौकरी के क्षेत्र में, पारिवारिक स्थिति को लेकर के हर जगह सफलता दिलाने में सक्षम है। अब समाज में उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपके संपर्क बनेंगे, नए नए मित्र बनेंगे और कई बार तो आपके जो रुके हुए कार्य हैं आपके दोस्तों की वजह से ये होने जा रहे हैं। वृषभ राशि के उन जातक जातिकाओं के लिए भी ये बहुत बड़ी खुशखबरी का समय है जो पिछले लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि उनका विवाह कब होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब 3rd हाउस में होंगे तो यहां से 7वें भाव को भी देखेंगे 5वीं दृष्टि से, और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि ही आपके विवाह को करवाने में सक्षम है और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से ही आपका अब विवाह होने जा रहा है। विवाह के योग ही नहीं बन रहे थे या विवाह किसी भी कारण से टल रहा था, तो वो रुकावटें अब दूर होने जा रहे हैं। एक मजबूत योग बना हुआ है विवाह का योग, और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की मित्रवत दृष्टि है, तो इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। दूसरा, 7वां भाव बिजनेस का भी होता है, खासकर पार्टनरशिप वाले व्यवसाय। तो जो भी पार्टनरशिप वाले व्यवसाय के बारे में सोच रहे हैं या आपका व्यवसाय किसी कारण से अटका हुआ था, वो व्यवसाय भी अब आपका पूर्ण होने जा रहा है। तो देवगुरु बृहस्पति जहां पराक्रम हाउस में आपका पराक्रम बढ़ाएंगे, वहीं व्यवसाय के मामले में भी अब आपको अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। नया बिजनेस आप प्रारंभ कर सकते हैं, नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, हर मामले में आप भाग्यशाली रहेंगे, लेकिन जैसा कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इस गोचर में भी कुछ ऐसी ही बातें हैं जहां आपको कुछ मामलों में संभल कर रहना होगा। और उसमें जो देवगुरु बृहस्पति की उच्च स्थिति है, तो कहीं इनकी नीच दृष्टि भी होगी, और जो कि 7वीं दृष्टि है तो भाग्य भाव पर, लक के भाव पर देवगुरु बृहस्पति की नीच दृष्टि होगी और यहाँ पर भाग्य के सहयोग में कुछ कमी देखने को मिलेगी। आपका कॉन्फिडेंस तो अच्छा है, आपने काम भी शुरू कर दिया है, लेकिन हो सकता है भाग्य का सहयोग कम हो और आपकी जो तरक्की है स्लो हो रही। एक और बात का आपने ध्यान रखना है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात है,
लेकिन जब वो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस के रूप में हो जाए तो वो बड़ी मुसीबत क्रिएट कर सकता है। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस से आपको जरूर बचना है। जो भी आपके सीनियर्स हैं, गुरु हैं, आपके माता पिता हैं, पेरेंट्स, उनसे सलाह लेकर के आप यदि काम करेंगे तो निश्चित ही आपका कम से कम लाभ जितना मर्जी हो, लेकिन नुकसान तो नहीं होगा। और एक महत्वपूर्ण बात, भाग्य भाव धर्म कर्म का भी भाव है, पिता का भी भाव है। तो जितना आप धर्म कर्म करेंगे उतना ही इसका आपको और लाभ देखने को मिलेगा। यदि आप धर्म कर्म के क्षेत्र में पीछे हैं या आपको किसी भी भगवान पर विश्वास नहीं है, नास्तिक है, तो हो सकता है देवगुरु बृहस्पति का ये जो नकारात्मक पॉइंट है ये ज्यादा उभर कर आपको देखने को मिल सकता है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखना। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति की एक और दृष्टि है, नवीन दृष्टि, और ये अमृतमयी दृष्टि बोला गया है इसको ज्योतिष शास्त्र में। और इस दृष्टि का लाभ भी आपको खूब देखने को मिलेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए काफी लंबे समय से शनिदेव इनकम के हाउस में थे, तो इनकम आपकी डिले हो रही थी, इनकम में दिक्कतें थी। अब देवगुरु बृहस्पति की नवीन दृष्टि अपनी ही राशि मीन राशि पर है, यानी शनिदेव पर होगी। तो यहाँ पर शनिदेव को भी बैलेंस करने का काम देवगुरु बृहस्पति करने वाले हैं और इस दृष्टि का लाभ भी आपको होगा। धन के मामले में भी आप भाग्यशाली होंगे, कॉन्फिडेंस भी आपका अच्छा होगा, विवाह भी आपका अच्छा होगा, बिजनेस की शुरुआत भी आप करने वाले हैं। बस अपने कर्म पर भरोसा रखें और इसके साथ ही भगवान पर भरोसा रखें, निश्चित ही आपको बहुत बड़ी सफलता देखने को मिलने वाली। तो प्रिय दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसको शेयर जरूर करिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। व्यक्तिगत तौर पर यदि जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, मोड विश्लेषण करवाना हो या ग्रहों की शांति है तो आपने पूछना है, इन नंबरों पर आप जुड़ सकते हैं और हमारी वेबसाइट www.astroprakalp.com से भी आप जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हमें दें इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।